मूवी के शुरू में हम एक क्रिमिनल्स को देखते हैं जिसका नाम जॉन कर्टिस है। ये एक कार को चुरा कर के भाग रहा था, तभी इसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी जॉन जख्मी हालत में कार से बाहर निकलता है और कार की असली मालिक लीजा को पकड़कर अपने सामने रखता है और दो पुलिस डिटेक्टिव पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है, लेकिन शूट आउट में ये दोनों मारे जाते हैं। और इन दोनों को मारने वाले दो पुलिस डिटेक्टिव हैं, जिनमें एक गंजा है जिसका नाम क्विंटन कॉनर्स है और उसका पार्टनर जेसन यॉर्क। लेकिन पुलिस इस एनकाउंटर को एक इंसिडेंट शो कर रही है, लेकिन फिर भी उस गंजे पर चार्जेस लगा दिए जाते हैं। इसके बाद हमें अमेरिका के एक शहर सियाटल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक गाड़ी से कुछ खतरनाक गैंगस्टर्स नीचे उतरते हैं। ये सभी गुंडे अमेरिकन ग्लोबल बैंक को लूटने के लिए उसके अंदर जाते हैं। अंदर जाकर ये बैंक में अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। देखते ही देखते ये बैंक के सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं। अब ये गुंडे बैंक में चारों तरफ बॉम्ब्स लगाना शुरू कर देते हैं। तभी बैंक का एक कर्मचारी चालाकी से इमरजेंसी बटन को दबा देता है। तभी एक गुंडा उस कर्मचारी को बटन दबाते हुए देख लेता है और उसे गोली मारकर ऊपर पहुंचा देता है। थोड़ी ही देर में बैंक के बाहर पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां आ जाती है। पुलिस वालों की बहुत सारी गाड़ियों को देखकर मीडिया भी वहां पर जमा हो जाती है। इस बैंक में मौजूद गुंडों के लीडर का नाम लॉरेंज है। फिर लॉरेंज बाहर खड़े पुलिस ऑफिसर केलो से कांटेक्ट करके उस डिटेक्टिव क्विंटन यानी गंजे से बात करने की डिमांड करता है। जैसे ही केलो के बॉस मार्टिन को इस डिमांड का पता चलता है, वो शेन नाम के एक डिटेक्टिव को लेकर उस गंजे के घर पहुंच जाता है। यहाँ पर हम उस गंजे को देखते हैं जो एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसने अपनी लाइफ में बहुत सारे गैंगस्टर्स, माफिया और क्रिमिनल्स को ऊपर पहुंचाया था। खतरनाक क्रिमिनल्स की पैंटें भी इसके नाम को सुनकर गिली हो जाती है, लेकिन एक एनकाउंटर में एक बेगुनाह लड़की की मौत हो जाने की वजह से इसे सस्पेंड कर दिया गया था, जिस लड़की को हमने मूवी के शुरू में देखा था। यहाँ पर मार्टिन इस गंजे को फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहता है। ये गंजा पहले तो मना कर देता है, लेकिन मार्टिन के रिक्वेस्ट करने पर यह बैंक कर्मचारियों और सिविलियंस को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मार्टिन डिटेक्टिव शेन को इस गंजे के साथ रहकर केस सोल्व करने का कहकर यहाँ से चला जाता है, क्योंकि मार्टिन जानता था कि ये गंजा एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। ये किसी के भी ऑर्डर को नहीं मानता और इसे जो अच्छा लगता है वही करता है। इसीलिए मार्टिन ने शेन को इसके साथ छोड़ा था ताकि वो इस गंजे की सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देता रहे। यहाँ हमें पता चलता है कि शेन भी एक नया डिटेक्टिव बना है। अब थोड़ी ही देर में ये गंजा शेन के साथ उस बैंक के बाहर पहुंच जाता है और लॉरेंज से कांटेक्ट करके उससे बात करना शुरू कर देता है। यहाँ पर लॉरेंज इस गंजे को अपना नाम बताते हुए धमकी देता है कि अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तो मैं यहाँ पर सभी का काम तमाम कर दूंगा। ये कहकर वो फोन कट कर देता है। अब बाहर ये गंजा दूसरे ऑफिसर के साथ एक प्लान बनाता है और एक स्वाट ऑफिसर को बैंक की लाइट का कनेक्शन काटने के लिए कहता है। कनेक्शन कटते ही बैंक में अंधेरा हो जाता है। अब ये गंजा अपनी टीम के साथ उस बैंक के अंदर जाने की कोशिश करता है। ये देखकर लॉरेंज दो सिविलियन को बैंक की विंडो पर उल्टा लटका देता है, लेकिन स्वाट टीम का कमांडर हेनरी अपनी टीम को आगे बढ़ने का ऑर्डर दे देता है। अब जैसे ही ये स्वाट टीम बैंक के अंदर घुसने की कोशिश करती है, तभी बैंक के गेट पर एक जबरदस्त धमाका हो जाता है, जिससे बहुत सारे सिविलियंस मारे जाते हैं और कई जख्मी हो जाते हैं। बैंक भी पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तभी ये गंजा अपनी टीम को लेकर के बैंक के अंदर घुस जाता है। अंदर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि लॉरेंज अपने गुंडों के साथ यहाँ से भाग गया है। उधर हम शेन को देखते हैं जो लॉरेंज और इस गंजे के बीच हुई बातचीत को सुनकर अपनी डायरी में नोट कर रहा है। अब शेन उस गंजे के साथ एक रेस्टोरेंट में जाकर उससे लॉरेंज से हुई बातचीत के बारे में पूछता है। तब ये गंजा शेन को साथ रहकर केस सॉल्व करने के लिए कहता है। तभी इस गंजे के पास स्वाट टीम के ऑफिसर हेनरी का कॉल आता है। वो इस गंजे को वापस बैंक में बुला रहा था। तब ये गंजा कुछ पैसे अपनी जेब में से निकालकर टेबल पर रखकर वहाँ से चला जाता है। फिर शेन उन पैसों को अपनी जेब में रख लेता है और दूसरे छुट्टे पैसे वहाँ रख कर के चला जाता है। उस गंजे के यहाँ पहुँचने के बाद हेनरी उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें अफरा तफरी का माहौल था और भगदड़ मच रही थी। ये वीडियो बैंक में बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद मीडिया वालों ने रिकॉर्ड किया था। तभी इस वीडियो में इस गंजे को एक आदमी दिखाई देता है जिसे कुछ साल पहले इस गंजे ने चोरी के जुर्म में जेल भेजा था। अब ये गंजा अपनी टीम को उस आदमी के घर का पता लगाने के लिए कहता है। फिर कुछ ही देर में उस आदमी के घर का पता चल जाता है। अब ये गंजा अपनी टीम को लेकर जैसे ही उसके घर पहुंचता है, तभी वो आदमी और उसकी वाइफ इन पर हमला कर देते हैं। उस आदमी का नाम डेमन और उसकी वाइफ का नाम गीना था। यहाँ पर उसकी वाइफ गीना तो पकड़ी जाती है, लेकिन डेमन यहाँ से भाग जाता है। अब शेन एक मोटरसाइकिल लेकर डेमन का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ दूर पीछा करने के बाद शेन की बाइक स्लिप हो जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो गंजा भी एक कार से डेमन का पीछा कर रहा था। वो डेमन की गाड़ी को अपनी कार से टक्कर मार देता है, जिससे डेमन काफी जख्मी हो जाता है और ये गंजा उसे पकड़ लेता है। ज्यादा जख्मी होने की वजह से डेमन को एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। फिर ये गंजा शेन के साथ उसके घर पर जाकर तलाशी लेता है, जहाँ उसे पैसों से भरा हुआ एक बैग और पासपोर्ट मिलते हैं। पैसों को देखकर इस गंजे को लगता है कि बैंक रॉबरी में डेमन का भी हाथ है। तभी
तभी यहाँ पर हम एक लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो इन पैसों को देखकर उस गंजे से कहती है कि ये पैसे उस बैंक के नहीं है। इन नोटों की गिड्डियों पर एक बेच लगा हुआ था, जिसे देखकर ये लेडी ऑफिसर कहती है कि ये वर्ल्ड नेशनल फाइनेंस का बेच है। फिर ये गंजा शैन को साथ लेकर गीना के पास जाता है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देता है। यहाँ पर गीना इनको बार बार कह रही थी कि बैंक रॉबरी से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। अब ये गंजा वापस उसी बैंक में जाता है और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है, लेकिन उसमें भी इसे कुछ नहीं मिलता। तभी इन्हें बैंक के कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कुछ फिंगर के निशान दिखाई देते हैं। ये गंजा उस फिंगर्स का पता लगाने का कहकर अपनी टीम के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चला जाता है। यहाँ पर शैन और हेनरी खाना खाते हुए इस गंजे की बहुत तारीफ करते हैं। तभी ये गंजा यहाँ से उठ कर के चला जाता है। यहीं पर वो लेडी ऑफिसर भी मौजूद थी जिसका नाम टेरी है, वो भी इस गंजे के पीछे पीछे चली जाती है। यहाँ हमें टेरी और इस गंजे के रिलेशन का पता चलता है। इस गंजे के सस्पेंड होने के बाद टेरी ने उसे छोड़ दिया था। अब टेरी वापस उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, लेकिन ये गंजा उसे साफ साफ मना कर देता है। तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और इस गंजे से कहता है कि हमें उस फिंगरप्रिंट्स के बारे में पता चल गया है। यहाँ वो कहता है कि वो फिंगरप्रिंट्स क्रिसली नाम के एक लड़के के थे जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब ये गंजा क्रिसली का पता लगाकर उसके घर पर पहुंचता है, लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही लॉरेंज ने वहां पहुंचकर क्रिसली को ऊपर पहुंचा दिया था। अब लॉरेंज क्रिसली को मारकर जैसे ही वहां से भागता है, ये गंजा और शैन उसे देख लेते हैं। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से ये लॉरेंज का चेहरा नहीं देख पाते। ये दोनों उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो इनके हाथ नहीं आता और यहाँ से भाग जाता है। अब ये दोनों गाड़ी में बैठ कर के वापस आ रहे होते हैं, तभी इनके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है और इन्हें बताया जाता है कि डीमन को होश आ गया है। हॉस्पिटल पहुंचकर ये डीमन से पूछताछ करते हैं। तब डीमन इन्हें बताता है कि लॉरेंज का असली नाम स्कॉट है और बैंक रॉबरी का मास्टरमाइंड वही है। फिर ये मार्टिन के पास जाकर स्कॉट का पता लगाना शुरू कर देते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि स्कॉट एक खतरनाक आदमी है और उस पर बहुत सारे केस दर्ज हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इस गंजे ने एक केस को सोल्व करने के दौरान स्कॉट के भाई को मौत के घाट उतार दिया था। इसीलिए स्कॉट यानी लॉरेंज इस गंजे को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। उधर हम स्कॉट यानी लॉरेंज को देखते हैं जो अपने घर में होता है और उसने अपने घर में इस गंजे के बहुत सारे फोटो लगा रखे हैं। यहाँ लॉरेंज को देखकर हमें पता चलता है कि वो इस गंजे को बड़ी बेरहमी से दर्दनाक मौत मारना चाहता है। इस गंजे और उसकी टीम को इस बात का भी पता चलता है कि लॉरेंज अपने ही आदमियों को कुत्ते की मौत मारता जा रहा है ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत बाकी ना रहे। अब लॉरेंज अपने 2 और आदमियों को ऊपर पहुंचाने वाला है, लेकिन इससे पहले ये गंजा अपनी टीम के साथ उन दोनों आदमियों के घर के बाहर पहुंच जाता है और लॉरेंज के आने का इंतजार करता है। तभी लेडी ऑफिसर टेरी की वॉच बजने लग जाती है, जिससे वो दोनों आदमी इन्हें देख लेते हैं। अब ये दोनों आदमी इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए अपने घर में घुस जाते हैं। तभी ये गंजा भी उन पर गोलियां चलाता हुआ अपनी टीम के साथ उस घर के अंदर आ जाता है। अब ये उन दोनों आदमियों को उस घर में ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी टेरी को उस घर में एक बॉम्ब लगा हुआ दिखाई देता है। तभी टेरी अपने साथियों को लेकर उस घर से बाहर आ जाती है, लेकिन वो गंजा अभी भी उसी घर में था। तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तभी यहाँ फायर ब्रिगेड आ जाती है और उस घर की आग बुझाना शुरू कर देती है। अब यहाँ इस गंजे की टीम को पता चलता है कि इस ब्लास्ट में वो गंजा भी मारा गया है। ये देख कर के टेरी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। शैन उसे अपने केबिन में ले जाकर चुप करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर शैन के पास एक आदमी आता है। वो आदमी इस केस को सोल्व करने में इनकी मदद कर रहा था। यह आदमी शैन से कहता है कि आज की डेट में इस बैंक से बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए गए हैं। वो शैन को उन ट्रांजैक्शन की बहुत सारी लिस्ट दिखाता है, जिनको देख करके शैन समझ जाता है कि उस बैंक में रॉबरी हो चुकी है। रॉबरी $100 के छोटे छोटे अमाउंट में की गई थी। शैन जब उस लिस्ट को चेक करता है तभी उसे उसमें हेनरी का नाम दिखाई देता है। तब वो हेनरी को अपने पास बुलाकर इस बारे में उससे पूछताछ करता है। हेनरी से पूछताछ में शैन को पता चलता है कि लॉरेंज का एक नाम योक भी है और वो उस गंजे के साथ ही काम किया करता था और उस गंजे ने केस सोल्व करते वक्त जिस आदमी को मारा था वो लॉरेंज का भाई नहीं बल्कि उसका पार्टनर था और इस गंजे ने उस आदमी को भी इसलिए मारा था क्योंकि उसने एक लड़की को पकड़ रखा था। यहाँ पर हेनरी शैन से कहता है कि लॉरेंज आज इस देश को छोड़कर के जाने वाला है। अब शैन लॉरेंज को रोकने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पर इन दोनों के बीच में जबरदस्त WWE की फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर शैन लॉरेंज की अच्छी तरह से धुलाई करने के बाद उसे गोली मार देता है, जिससे वो कुत्ते की मौत मारा जाता है। उसे मारने के बाद शैन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है। अब वो खाना खाने के बाद जैसे ही पैसों को निकालता है तभी उसे याद आता है कि ये पैसे तो उस गंजे ने दिए थे। फिर शैन जब उस नोट को सूंघता है तो उसे पता चलता है कि ये नोट तो वही है जो गीना के घर पर मिले थे। इससे शैन को उस गंजे पर भी डाउट हो जाता है। इसके बाद वो जल्दी से शहर के एयरपोर्ट पर पहुंचता है। अब एयरपोर्ट पर शैन उस गंजे के बारे में पूछताछ करना शुरू करता है। तभी उसके पास एक कॉल आती है और जब वो उस कॉल को रिसीव करता है तो उसे सामने से उस गंजे की आवाज सुनाई देती है। अब यहाँ पर वो गंजा शैन को सब कुछ बता देता है। ये सुनकर के शैन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती
होती है कि इस रॉबरी और इस प्लान का मास्टरमाइंड ये गंजा था। इस गंजे ने जानबूझकर उस बैंक की लाइट का कनेक्शन कटवा दिया था ताकि लॉरेंज बैंक के सिस्टम में अपना वायरस डाल सके और उसी टाइम अलग अलग अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर किए गए थे। और उस घर में जो बॉम्ब लगा हुआ था वो भी किसी और ने नहीं बल्कि इस गंजे ने ही लगाया था और उसी ने उस घर के बेसमेंट में जाकर उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया था। और पुलिस वालों को जो लाश मिली थी वो भी उन्हीं 2 आदमियों में से एक आदमी की थी। इस गंजे ने उस आदमी को मारकर अपना बैच उसके हाथ पर लगा दिया था। फिर ये गंजा फ्लाइट में बैठकर इस कंट्री को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी चॉइस यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।